नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करें ताकि सभी रिटायरी साथियों को तक जाए, रिटायरी साथी मोटिवेट और मोबिलाइज हों, हमारे इशूज़, हमारे व्यूज़ और रिटायरीज की न्यूज़ गवर्नमेंट तक जाएं, टू प्रोपोगेट टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पब्लिक एट लार्ज तक जाएं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैंने आज एक अपील की है, 4 फरवरी को जो धरना AIBRWA ने लगाया है उसके संबंध में, और उसका वेन्यू है 7 जनपद, कोठी नंबर 7, 6-7 के बराबर में के सामने, और JDU का दफ्तर है वहाँ। बिहार का जो जनता दल यू है उसका दफ्तर है, तो मतलब पहुँचने में आसानी रहेगी। कोठी नंबर 6-7। तो ये अपील इस प्रकार है, AIBRWA द्वारा आहूत धरना। दिल्ली NCR और आसपास में रह रहे बैंक रिटायर साथियों को 2 शब्द, मैंने ये निकाल लिया अपील और मैं 2 शब्द कह रहा हूँ। आदरणीय प्रिय साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें कि बैंक रिटायरीज के दिल्ली जंतर मंतर धरने में आप सभी को क्यों सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है, और क्यों आप इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करें। आपको तैयार करना चाहिए क्या है, और आप अपनी कैजुअल अप्रोच छोड़ देनी चाहिए। इस इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनियंस एफिलिएशन, कोई भी यूनियन का हो, यूनियन एफिलिएशन से मतलब नहीं है, क्योंकि यूनियन तो 60-70-80 हैं रिटायरीज की। जिसे 300 आदमी उसने भी यूनियन बना रखी है, जिसके 700 हैं उसने भी यूनियन बना रखी है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनियंस एंड एफिलिएशंस, एक दिन हेतु आराम तलबी को त्याग देना चाहिए। संपूर्ण वर्ष हम लोग आराम करते हैं, रिटायर हैं तो आराम ही करेंगे, और सोशल ऑब्लिगेशंस में रहते हैं। सोशल ऑब्लिगेशन अपने रिश्तेदारों के, मिलने वाले यारों दोस्तों के, और सोसाइटीज़ जो बनी हुई हैं उनमें रहते हैं। घरेलू कार्यों और रिश्तेदारियों का निर्वहन करते हैं, तो एक दिन अपने लिए क्यों नहीं लगा सकते। यह अप्रोच कि पेंशन आदि सभी का बढ़ेगा या अपडेट होगा तो मेरा भी हो जाएगा, सर्वथा अनुचित है। लोग कहते हैं ना कि यार ये तो सबका हो जाएगा तो तभी हमारा भी हो जाएगा, नहीं किसी को मिलेगा तो हमें भी नहीं। इस तरह की बहुत लोगों की अप्रोच देखिए, वो बिल्कुल निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए, सर्वथा अनुचित है। हर एक रिटायर साथी संघर्ष करे। क्या आपको पेंशन अपडेशन RBI लाइन्स पर चाहिए या नहीं, क्यों आपको आना है, उसके बारे में क्यों आना चाहिए आपको, इसलिए आना चाहिए। क्या आपको पेंशन अपडेशन RBI लाइन्स पर चाहिए या नहीं चाहिए। क्या आपको स्पेशल अलाउंस एनोमली का रिमूवल 1 नवंबर 2012 से रिटायर साथियों को चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि आपकी स्पेशल अलाउंस पर पेंशन की गणना हो सके और सुपरन्यूएशन बेनिफिट्स मिल सके, और ये भी मिल सके ग्रेजुएटी एट्सेट्रा। क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस 4 लाख बेस पॉलिसी बैंक कॉस्ट पर चाहिए या नहीं। खंडेलवाल कमेटी और DFS लेटर 14/2/2012 के अनुसार चाहिए तो आपको आना चाहिए धरने में। जो भी थोड़े से रिटायर साथी पेंशन लेने से रह गए हैं, उन्हें एक ऑप्शन और दिलवाना चाहते हैं या नहीं चाहते आप लोग, ये है वजह। दूसरा एक वजह सर्विस एम्प्लॉयज़ के लिए भी है। सर्विस बैंक एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स आने वाले समय में अपने स्पेशल अलाउंस पर सुपरन्यूएशन बेनिफिट लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, अन्यथा हम लोगों की भांति बाद में रोना पछताना करते रहोगे। वर्तमान सर्विंग बैंकर्स सोचें एक बार अवश्य कि भाई आपको लेना है या नहीं लेना है ना। ये तो इन्होंने तो मतलब ये 2012 से इसको स्पेशल अलाउंस बना दिया, अब 27% कर दिया। उसमें पेंशन हमें 27% कम मिल रही है, सैलरी का 27% कम मिल रही है सैलरी, क्योंकि 1 लाख सैलरी है तो 27,000
पेंशन अपडेशन में चला जाता है, 1 लाख बेसिक पे अगर आपकी है तो उसमें पेंशन नहीं मिलती। अतः कैजुअल अप्रोच ना रखें और कमिटेड रहें, किसी और के लिए नहीं अपने लिए आए, रिटायरीज कोज के लिए आए। जब लखनऊ 460 किलोमीटर, जयपुर 300 किलोमीटर और आगरा 200 किलोमीटर, मुजफ्फरनगर 165 किलोमीटर दूरी से लोग आने को तैयार हैं, रेडी हैं, उद्यत हैं आने के लिए, तो मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, बागपत, बड़ौत, करनाल, सोनीपत, पिलखुआ, पलवल, मथुरा, लोनी, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ अथवा अन्य निकटतम नगरों और उपनगरों से क्यों नहीं आ सकते। दिल्ली के अधिकतम साथियों को क्या समस्या है। तो जब वहाँ इतनी दूर से लोग आने को तैयार हैं, जैसा लोगों ने कहा, रोहतक भी है इसमें। रोहतक से अभी मेरी बात हुई है, मिस्टर सतपावा जी हमारे सीनियर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बताया 80 से 100 लोग आएंगे बसों में वहाँ से, रोहतक से। तो जब वहाँ से आ सकते हैं तो इन नज़दीक के शहरों से क्यों नहीं। दिल्ली में इतने लोग हैं 40-30-40-50 हज़ार, वो क्यों नहीं आ सकते। तो सभी लोग आएँ और रिटायर साथियों के महायज्ञ में आहुति देने की पवित्र और महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाएं। धन्यवाद साथियों। रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद। एक और भी मैंने इसके अलावा एक अपील कल करी थी, उसमें मेरा ये कहना है साथियों, सभी रिटायरी साथियों से अनुरोध है कि अपनी खाने की व्यवस्था, पानी की बोतल, दवाई आदि धरने में आते वक्त साथ लेकर आएँ। 1-2 पराठा साथ लेकर के आएँ, नमकीन, बिस्किट एट्सेट्रा लेते आएँ। जंतर मंतर पर ज्वलनशील भट्टी, अंगीठी यूज़ नहीं कर सकते बिना किसी परमिशन के। परमिशन ना होने पे वहाँ ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं वहाँ कर सकते, इसलिए अपनी व्यवस्था साथ लें। किसी के आस्तिक ना रहें, आस्तिक का मतलब आश्रित ना रहें किसी के। ऑर्गेनाइजर्स के पास पहले से ही बहुत कार्य रहता है, उन्हें वह करने के लिए स्वतंत्र रहने दें, यह मेरा अनुरोध है। अच्छा, ऑर्गेनाइजर्स को वो बहुत काम रहते हैं तो वो खाने पीने की व्यवस्था में रहेंगे तो डिस्टर्ब होता है। हालांकि वो ऑर्गेनाइजर्स AIBRWA है, वो कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई व्यवस्था कर रहा है, शायद वो कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी व्यवस्था ही हो पाएगी। और आदमी ज़्यादा आ गए तो वो कितनी भी कम भी पड़ सकती है, तो उसके भरोसे ना रहें। अपना 1-2 पराठा, बिस्किट, नमकीन, मूंगफली टाइप की गिरी विरी या कुछ भी लेकर के आए, ताकि भाई 2-3 घंटे का है, 10 से 1 बजे तक का। तो ये है। और ऑर्गेनाइजर्स के पास पहले ही बहुत कार्य रहता है, वह उन्हें करने के लिए स्वतंत्र रहने दें। अनुरोध है कि सहारा देने का जज्बा रखें, सहारे की तलाश ना रखें। हो सकता है कई हज़ार रिटायर्ड साथी आ जाएं, जैसा साथियों का रेस्पॉन्स लग रहा है, इसलिए कोई भी की गई व्यवस्था कम भी पड़ सकती है। और इसी कारण अनुरोध करता हूं कि सेल्फ रिलायंट होकर आएँ, खाने पीने की व्यवस्था ना ही की जाए तो अच्छा है। ऑर्गेनाइजर्स को भी मैं कह रहा हूँ, हालांकि मेरा भी नाम उसमें है जो उन्होंने लिस्ट जारी करी है एक्टिविस्ट में, तो लेकिन फिर भी मैं उन्हें कह रहा हूँ कि भाई खाने पीने की व्यवस्था ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इससे व्यवस्था डेविएट होती है। दैट्स इट। धन्यवाद। तो ये मेरा निवेदन था, तो आपको मैंने एक बार पुनः बता दिया है, और मैं ग्रुप्स वगैरह में ये सब सर्कुलेट कर दिए थे पहले ही, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी। एक और साथियों मैं बता दूं आपको, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि मिस्टर पावा जी हैं सीनियर एक्टिविस्ट, और रोहतक से 80 से 100 लोगों को लेकर के आएंगे। और जो मेरी बहुत सी जगह बात हुई है वो अपने आप आएंगे, उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है आने के लिए। मेरठ में भी, मुजफ्फरनगर में भी, जयपुर में भी, आगरा, लखनऊ में भी बात हुई है, और भी शहरों में बात हुई है। गाजियाबाद में तो खैर हुई ही है कई लोगों से बात, तो वो जितने भी उनके साथ आएंगे या दूसरे भी। लेकिन ये मैं आपको एक बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले एक मैसेज हमारे ग्रुप्स में आ रहा है, और ये आवर रिवर्ड श्री हिरेन व्यास जी हैज़ लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड टुडे एट अहमदाबाद, उसी दिन का है। माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज, गॉड ब्लेस दी नोबल सोल विद पीस इन हेवन, ओम शांति, ओम शांति। ये RK वर्मा जी ने भेजा, और सहारनपुर से। और वैसे ये हिरेन व्यास जी के ये बताया जाता था, पहले ही लोगों ने बताया कि मोदी जी से उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करी, लेटर भी भेज के और वैसे भी, और मोदी जी ने शायद उन्हें ऐसा बताते हैं, लोगों ने बताया जिनको उन्होंने बताया मुझे, कि उन्होंने उनके बर्थडे पर, लास्ट बर्थडे पर कहा था कि मैं आपका ये काम
जल्दी ही करवाता हूँ। पेंशन अपडेशन का था और ये रिटायरीज इशू के लिए उन्हें कहा था और वो उनके काफ़ी करीबी थे, तो ये इनका निधन हो गया। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। धन्यवाद साथियों, नमन। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें। क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, सभी रिटायरी लीडर्स और बैंक पेंशनर एक्टिविस्टों को। मंगल में रहें सपरिवार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत। आर के त्यागी गाजियाबाद। थैंक्स।